पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ अकीदों के मानने वाले लोग आबाद हैं। आबादी का 95% हिस्सा अगरचे मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ गैर मुस्लिम शहरी भी काफी तादाद में आबाद हैं। गुज़श्ता 20 सालों के दौरान पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी में तेजी के साथ इजाफा हुआ है, जिसके असरात अक़लियती गैर मुस्लिम बरादरियों पर भी मुरतब हुए हैं। दुख की बात यह है कि अक़लियती बरादरी को गैर मुल्की अवामिल से जोड़कर उनकी पाकिस्तान से वफादारी को मशकूक समझा जाता है। इसी मसले को सामने रखते हुए पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज इस्लामाबाद ने मुल्क के 3 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी को उजागर करने के लिए वर्कशॉप्स मुनक्किद करवाईं, जिसमें तमाम बरादरियों के मजहबी और समाजी माहिरीन ने शिरकत की। तमाम वर्कशॉप्स के आगाज में इदारे के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद इस्माइल खान ने इस मौजू पर अपने इदारे की हालिया तहकीक के नताइज शुरुका के सामने रखे, जिसमें उन्होंने मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी के हवाले से मौजूद गलत तसव्वुरात से लेकर अक़लियतों के शनाख्ती कागजात न होने के नुकसानात तक हर मौजू का जायजा लिया। जो नॉन मुस्लिम पुअर वुमेन है, नॉन मुस्लिम गरीब है, उनके शनाख्ती कार्ड ना बने, और जब ये नहीं बन पाते, when they are unable to prove their documentation लीगल ये चीज है, तो फिर उनके चांसेस ऑफ वल्नरेबिलिटी काफी बढ़ जाते हैं। इस्लामाबाद में हुई वर्कशॉप के दौरान पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज के सरबराह जफरुल्लाह खान का कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमान भी तासुब का शिकार बनते हैं। पाकिस्तान में सबसे बेतौकीद जो होता है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का है। हम मुख्तलिफ होंगे, हम एक अकीदे के अंदर रह के भी मुख्तलिफ होंगे, हम एक घर के अंदर रह के भी अपनी कामत, जहानत, रंगत, महारत में मुख्तलिफ होंगे, लेकिन असल हुनर ये है कि मुआशरे ये सब चीजें कम्युनिटी का बिल्डिंग ब्लॉक कैसे बने। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन डॉक्टर खालिद मसूद इस्लामी अहकामात की रोशनी में कह रहे थे कि ये जो जिज़िया और ज़िम्मा की और ये जो इस्तिलाहें हैं, ये कनेक्टेड थी फतूहात से। पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोई जंग नहीं हुई। पाकिस्तान बनने से पहले से वो लोग यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं। फिर यही नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की तहरीक में शामिल भी थे। तो ये किसी तरह भी इनको ना माइनॉरिटी कहा जा सकता है, ना अहल ज़िम्मा कहा जा सकता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों के दरमियान अमन के फरोग के लिए सरगर्म कारकुन मोहतरमा रोमाना बशीर ने पाकिस्तान में मौजूद गैर मुस्लिम शहरियों को दरपेश तालीमी इदारों में मसाइल और समाजी रुकावटों के हवाले से बात की। बुरे वाला में हमने देखा कि टीनेजर बच्चा, क्रिश्चियन बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ, उसको रजिस्ट करने लगे उसकी क्लास फेलोज, और उसको ये मैसेज कन्वे होने लगा कि ये जो पानी का कूलर पड़ा है और ये जो गिलास है ये बाकी सब बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। और जब वही बच्चा बाकी स्टूडेंट उस पर अटैक करते हैं स्कूल में पानी पीने के लिए और फिर उसे मारते हैं, और स्टूडेंट्स मार रहे हैं उस बच्चे को, और टीचर जो है वो करीब है और टीचर जो है इंटरवीन करके उस बच्चे को नहीं बचाता। डॉक्टर A.H. नैयर ने तालीमी मैदान में इस्लाहात पर जोर देते हुए कहा, पहली दूसरी क्लास में एक इंटीग्रेटेड करिकुलम की बजाय दीनियात अलग कर लें और उसको फिर गैर मुस्लिम बच्चों को ना पढ़ने दें। सबूक सैयद ने मीडिया के किरदार पर बात करते हुए कहा कि ये एक अलमिया है कि मीडिया ज्यादातर सियासी इश्यूज पर ही आवाज उठाता है। अक़लियती बरादरी के मसाइल पर बात करना मीडिया की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मसाइल को उजागर करने के लिए आम आदमी को भी अपना किरदार अदा करना होगा। टीवी चलता है इश्तिहारात की वजह से, तो इश्तिहारात आपकी वजह से मिलते हैं, आप उसको नहीं देखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आपने टीवी का मिजाज बदलना है, और एक मीडिया आपके पास भी है सोशल मीडिया के नाम से। आप अगर रोजाना की बुनियाद के ऊपर देखें, 2 लाइनें लिखने में कोई मसला तो नहीं होता ना। आप एहतजाज करें, पाकिस्तानी मीडिया अगर चीजों को ठीक तरीके से नहीं पेश करता तो आपकी टोटल 1 मिनट का काम। साहिबजादा अमानत रसूल ने माशरे में उलमा के किरदार पर रोशनी डाली और बताया कि उलमा का किरदार माशरे की इस्लाह करना है। तो बुनियादी तौर पर यानी उलमा की जब जिम्मेदारी या उनके रोल की हम बात करते हैं, उनके किरदार की हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों की तैयारी उलमा के जिम्मे है कि जो माशरे में इस्लाह
اور مثبت طریقے سے آگے بڑھیں اور معاشرے کو بہتر سے بہتر کریں۔ نوجوانوں کے سیاسی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ادارے برگد کے نمائندے ذیشان ظفر نے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سننے پر زور دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے آپ کو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹیز پر بڑا غصہ ہو کہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، آپ کو ان کی بات کرنے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے وہ ایک ایسی بات پتہ لگ جائے جو آپ کو پچھلا سارا غصہ جو چڑھا ہوا ہے ریفیوز کر سکتا ہے۔ اپنا غصہ اتارنے کے لیے عام طور پہ آپ کو کیتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بات پتہ چلنے سے وہ آپ کو سارا غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے پتہ لگے۔ ان ورکشاپس میں تمام شرکاء نے اقلیتوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے کئی عملی تجاویز پیش کی۔ ان میں اقلیتوں کی معاشی حالت میں بہتری، ان کی مذہبی شناخت اور شادی بیاہ کی رسموں کا آئینی تحفظ، ان پر ہونے والے مظالم کا خاتمہ اور مرکزی سیاسی جماعتوں میں شامل کر کے ان کی سیاسی محرومیوں کو دور کرنا شامل ہے۔ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی دوسری ورکشاپ کراچی میں منعقد کی گئی، جس میں سندھ اور بلوچستان سے تقریباً 20 سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا آغاز جناب صفدر سیال نے کیا۔ انہوں نے تمام شرکاء کو ورکشاپ میں شرکت پر خوش آمدید کہا۔ ان کے بعد محمد اسماعیل خان نے شرکاء کو عقیدے کی بنیاد پر تعصب کے حوالے سے پپس کی تحقیقات کے اہم نکات سے آگاہ کیا۔ سیفٹی کے جو معیار ہے یا ڈائمینشن ہے وہ ویری کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر۔ کے پی میں اور بلوچستان میں انٹرسٹنگلی جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ وائلنس آیا، ملیٹنٹ وائلنس آیا، وہاں پہ نان مسلمز اور مسلمز سے کہ ہمیں کمیونٹی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایون اپر سندھ میں جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کمیونٹی کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ جو کنورژن ہوتی ہے یہ کوئی باہر سے آ کے یا اوپر سے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وائلنس کم ہے وہاں پہ پیپل جو ہے نان مسلمز فیل انسیکیور فرام دی پیپل اراؤنڈ دیم۔ ڈاکٹر خالدہ نے آئین اور قانون کے حوالے سے سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے قانون تو بنا لیے ہیں لیکن ان پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کہیں نہ کہیں یہ وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں جو کہ ان کے نتیجے میں انڈیویژل کی پروسیس آف انٹیگریشن اور اسیمیلیشن معاشرے کے اندر اور یہ سوشل کانٹریکٹ کو کی طرف ایک بندے کو لے کے جاتے ہیں نا، تو وہ چیز کیوں نہیں ہوئی ہے۔ احمد یوسف بنوری نے شرکاء سے مذہب کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات چیت کی۔ انسان اپنے جرم کی جسٹیفیکیشن کے لیے کبھی نسل کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں آپ سے، اور یورپ میں اس کے مسائل پیش ہوئے اور آپ جانتے ہیں۔ کبھی انسان اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح انسان اس طاقتور ترین چیز مذہب کو بھی استعمال کرتا ہے۔ تو مذہب کے غلط استعمال کی تاریخ تو بہت ہی خوفناک رہی ہے، اور اس میں بطور مزید انسان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی مذہب کی شناخت بگاڑنے میں مذہبی حضرات اور دیگر غیر مذہبی لوگ جنہوں نے مذہب کو استعمال کیا اس کی تاریخ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر صبوغ سید نے کہا، ہر مذہب جو بھی ہے نا، آپ مجھے بتائیں یہ سارے مذہب کے لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں جو پاکستان میں اس وقت بستے ہیں، تو کیا کسی کوئی مذہب کہتا ہے جھوٹ بولو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو؟ مجھے کوئی ایک مذہب آپ دیکھیں سارے آپ نیچے کر دیے آپ نے، پر کسی کا مذہب نہیں کہتا۔ اس کا مطلب مذاہب کے اندر مشترک چیزیں کتنی زیادہ ہیں، اتنا سا فرق، اب 5% فرق ہے لیکن گڑبڑ تو موجود ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ گڑبڑی ہم ہیں۔ جبکہ سینئر صحافی کوکب جہاں کا کہنا تھا، کوئی بھی گورنمنٹ ہے اپنا ایجوکیشن سسٹم، میں تو کہتی ہوں پورا اس کو جی آپ لوگوں کو بٹھائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھائیں، کسی بھی کنٹری کا کوئی ماڈل اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی یوتھ کو کس طرح سے آگے کے لیے ٹرین کیا ہے، وہ دیکھ لیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں۔ مجھے اس کے لیے آپ تو بالکل یہ نہیں کہتے ہنگامی بنیادوں پہ کچھ کریں۔ اسی موقع پر ڈاکٹر عامر تحسین نے کہا، جو بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ہمارے ہاں مذہبی لیڈر کا جو تصور ہے اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے اندر محبت، امن، اس کے اندر برداشت، اس کے اندر پلاننگ، اس کے اندر انتظامی صلاحیت اور اس طرح کی بے شمار خوبیاں اگر اس کے اندر موجود ہیں تو وہ معاشرے کا وہ رہبری اور رہنمائی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ورکشاپ کے اختتام پر تمام شرکاء نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بنانے کی کوششوں میں پاکستان کی اقلیتوں نے کیا کردار ادا کیا، یہ سب نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے۔ 5% سرکاری نوکریوں کے کوٹے کو شفافیت کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے
सियासी जमातें अक़लियतों के लिए मुख्तस सीटों के अलावा भी गैर मुस्लिमों को टिकटें दें। इसके अलावा उनका कहना था कि मीडिया को चाहिए कि वो अपने टाइम का कुछ हिस्सा अमन व अमान और कौमी हम आहंगी के लिए मुख्तस करे। इस सिलसिले की तीसरी वर्कशॉप लाहौर में मुनक्किद की गई, जिसमें न सिर्फ पंजाब से बल्कि आजाद कश्मीर से भी समाजी कारकुनों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज पर इस्माइल खान ने बताया कि गैर मुस्लिम आबादी के एक तबके का ये कहना है कि उन्हें मुल्क की आबादी में उनकी हकीकी तादाद के बजाय कम शुमार किया जाता है, जिसके सबब उनका समाजी और सियासी इस्तेहसाल हो रहा है। सीनियर वकील सरूप एजाज ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आईने पाकिस्तान गैर मुस्लिम शहरियों को बहुत से हुकूक देता है। बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान में हर शहरी को ये हक है कि वो अब अपनी चॉइस का मज़हब रखे, उस पर अमल करे और उसकी तबलीग करे, और अपनी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको रखे और उनकी मेंटेनेंस करे। जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल है वो ये कहता है किसी शख्स के साथ तासुब नहीं बरता जाएगा, मज़हब पे, नस्ल पे, रंग पे, ज़बान पे। किसी शख्स से वो टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा जो उसके मज़हब का नहीं है। इनका कहना था कि आइन में शामिल गैर मुस्लिमों के हुकूक में मजीद इजाफा किया जाना भी मुमकिन है, और इस मामले में जस्टिस तसद्दुक जिलानी का साल 2012 का फैसला बेहतरीन मुआवनत दे सकता है। अम्मार खान नासिर ने उलमा के अमन व अमान के क़याम में किरदार पर बात की और कहा कि हर मजहब की असल रूह सिर्फ और सिर्फ अमन और सलामती की दावत ही है। उनका कहना था कि मसावी शरीयत हमारे लिए निस्बतन नया तस्वुर है, इसको मुकम्मल तौर पर अपनाने में हमें कुछ वक्त लगेगा। ये बहुत से दूसरे सियासी तस्वुरात की तरह जमहूरियत है। मिसाल के तौर पर ये हम जैसे जो तीसरी दुनिया के या तरक्की पजीर ममालिक हैं, शहरियत के जदीद तस्वुरात, हुकूमत के और रियासत के जदीद तस्वुरात, ये ख़ुद हमारी अपनी दरियाफ़त नहीं है। हमने उसको नज़री तौर पर कबूल किया है, लेकिन इज्तिमाई सतह पर कुछ नई कदरें, कुछ नए तस्वुरात, कुछ नए अखलाकी उसूल वो मान लिए जाएं और वो उनकी जो शऊर की जो वर्किंग है उसका हिस्सा बन जाएं। मेरा ख्याल है कि हमारे मुआशरे अभी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिर में शुरुका ने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने पर जोर दिया। शुरुका का मजीद कहना था कि एक ऐसे ग्रोह की तश्कील भी की जानी चाहिए जो मजलूम तबकों को उनके मज़ाहिब से क़तई नज़र हर तरह की मुआवनत फराहम करे और माशरे में अमन और बर्दाश्त के हवाले से शऊर बेदार करे, ताकि पाकिस्तान हकीकी मानों में बाबाए कौम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस फरमान की हकीकत बन जाए। आप आजाद हैं, आप आजाद हैं, आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आजाद हैं अपनी मसाजिद में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब, जात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं।